तो गाइस यहाँ पे आपको 3 टाइप के चार्ज सिस्टम दे रखे हैं और तीनों के लिए आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। क्या क्या ध्यान रखना है? इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे परपेंडिकुलर होते हैं। उल्टा सोचिए कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं दीज आर परपेंडिकुलर ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हमें यहाँ पे जो यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस है, जब यहाँ पे जब आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करोगे तो दैट इज द प्लेन विच आर परपेंडिकुलर टू दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और आपको ये दिखाना है कि यूनिफॉर्म फील्ड है, ये कैसे जस्टिफाई होगा? तो जब भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया करिए, आप एटलीस्ट 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे तभी क्लियर होगा। तो 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर हम यहाँ ड्रॉ करें तो हमने कहा कि एक को थोड़ा यहाँ आगे ले आते हैं एंड आगे फिर एक 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने ड्रॉ कर दिया। आपको जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, तो आप 3 कम से कम आप पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करोगे। और चूंकि यहाँ फील्ड यूनिफॉर्म है, और अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो उन पोटेंशियल सरफेस के बीच में जो सेपरेशन होगा वो बराबर होगा। तो इस तरह से आप डेटा भी दे देंगे ताकि आपको बनाने में थोड़ा आगे पीछे दिख रहा हो, लेकिन अगर डेटा दे देते हैं, डी सेपरेशन डिनोट कर देते हैं, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि आपकी मंशा सही है, आप इक्वी स्पेस दिखाए हैं। अब सोचिए एडिशनल क्वेश्चन, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होती तो क्या होता? तो 2 तरह से नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो सकती थी। आगे जाने पे डायरेक्शन सेम होती, मान लीजिए डायरेक्शन सेम होती, लेकिन मैग्नीट्यूड इधर बढ़ता चला जाता मान लीजिए, और अगर मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाता तो ये डिस्टेंसेस बराबर नहीं होती। हमेशा स्ट्रॉन्गर फील्ड की तरफ जो डेंसिटी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की वो बढ़ती चली जाती। मतलब अगर D1 इसे कहते, D2 इसे कहते, तो D2 इज स्मॉलर देन D1 हो जाता। मतलब इनकी सेपरेशन कम होती, इधर सेपरेशन ज़्यादा होती। उल्टा भी हो सकता था, मान लीजिए कि फील्ड क्या स्ट्रेंथ वीक होती जा रही है, इसका मतलब पहले डेंसिटी ज़्यादा थी और बाद की डेंसिटी कम दिखाते। तो ये 3 एडिशनल चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं आपको एग्जाम में कि डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस से सपोज, और फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करिए, तो आपको इन 2 बातों का ध्यान रखना है। वहाँ पे आप D1 D2 और साथ में D1 कौन ज़्यादा है कौन कम है उसके बीच में आप रिलेशन जरूर लिखेंगे, ये ध्यान रही ना। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रेडियली आउटवर्ड होती है, इस तरह से, दैट इज रेडियली आउटवर्ड। अब चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता? अंदर की तरफ होती, बस यही फर्क पड़ता। लेकिन लाइंस तो डिफरेंट होती, लाइन अंदर से या बाहर जाएंगी या बाहर से अंदर जाएंगी, लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो नेचर है वो नहीं बदलने वाला। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो क्या हो जाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस इज स्फेरिकल, जिसका सेंटर पॉइंट चार्ज होगा, जहां पॉइंट चार्ज रखा गया है। नाउ हमने कहा कि एटलीस्ट 3 सरफेस ड्रॉ करने हैं, और 3 सरफेस ड्रॉ करने हैं, तीनों सरफेस का नेचर क्या होगा? सेम हो जाएगा। तो 3 सरफेस हमने ड्रॉ कर दिया सपोज। और एक बात का और ध्यान रखना है। अब बताइए, पॉइंट चार्ज से जैसे जैसे दूर जाएंगे फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो रही है? फील्ड की स्ट्रेंथ घट रही है या बढ़ रही है? तो हम लोग जानते हैं कि जो फील्ड होती है ड्यू टू द पॉइंट चार्ज इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। आर बढ़ाएंगे तो फील्ड स्ट्रेंथ ई क्या होगी? घटेगी। अब वो आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस डायग्राम में तो दिखना चाहिए। अब फील्ड की स्ट्रेंथ अगर घट रही है, इसका मतलब जो ये सेपरेशन है ये बढ़ेगा। मतलब जब तीसरा सरफेस दिखाएंगे तो उनकी ज़्यादा सेपरेशन इस तरह से दिखाएंगे, तब आप क्लैरिफाई कर पा रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस को। मान लीजिए छोटा वाला हम थोड़ा और छोटा दिखा दे रहे हैं। तीनों के सेंटर तीनों ही कॉन्सेंट्रिक होंगे, ये ध्यान रहे, तीनों कॉन्सेंट्रिक होंगे, लेकिन पहले और दूसरे सरफेस के बीच में, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में जो सेपरेशन होगा और जो दूसरे और तीसरे के बीच में सेपरेशन होगा वो डिफर करेगा। बाद में ज़्यादा सेपरेशन हो जाएगा और पहले वाले में कम होगा। अब तीसरे वाले केस में आते हैं। तो तीसरे वाले केस के लिए हमारे पास एक लाइन चार्ज है। लाइन चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जैसे आप जानते हैं व्हील होता है, साइकिल के व्हील होती है। अब साइकिल के व्हील में जो स्पोक्स निकले होते हैं हर डायरेक्शन में, उस तरह से इसकी फील्ड होती है। अब यहाँ पे जो नेचर हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का, वो क्या हो जाएगा? सिलेंड्रिकल हो जाएगा। दैट इज द सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस।
तो अगर हम इस तरह से ड्रॉ करें यहाँ पे, तो दैट इज़ द सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। और हमने कहा कि आपको 3 कम से कम ड्रॉ करने हैं, ये ध्यान रहे कि 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस एटलीस्ट आपको ड्रॉ करने हैं। तो आप सेपरेशन का भी ध्यान रखेंगे। यहाँ भी जो फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो इनवर्स लॉ को ओबे करती है, इनवर्स स्क्वायर को नहीं ओबे करती है, इनवर्स लॉ को ओबे करती है। मतलब इस लाइन चार्ज से जितना दूर जाएंगे उतना फील्ड की स्ट्रेंथ घटती है। इसका मतलब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में सेपरेशन है वो सेपरेशन बढ़ता चला जाएगा। तो अगर आपको ड्रॉ करना है तो इस तरह से पहले 2 सिलेंडर के बीच का सेपरेशन कम दिखाएंगे और बाद वाले जो सरफेस आउटर दोनों आपके पास सिलेंड्रिकल सरफेस उनके सेपरेशन क्या दिखाएंगे, ज़्यादा दिखाएंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा जब भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना। क्या बातें, एटलीस्ट 3 सरफेस ड्रॉ करना है और उनके बीच के सेपरेशन के बारे में, ये दोनों बातें आप मॉनिटर करिएगा ड्रॉ करते वक्त।